अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते या उनको ऐसी अद्वियात लेनी पड़ती हैं कि रोज़े में दिक्कत हो उनको। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सोचा आपको कुछ बताऊं कि वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं। जैसा कि कुछ दिल के मरीज़ हैं जिनको दिल में स्टंट पड़ा है या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं या इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो इंसुलिन पे हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको कोई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, या ऐसे मरीज़ जिनको खुदा ना खास्ता किडनी फेलियर है या डायलिसिस पे हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको कोई ऐसे फालज या ऐसी बीमारियां हैं। तो उन लोगों के लिए अद्वियात रमज़ान में लेना कैसे अहम है, इस पर मैंने सोचा आपको बात कर सकूं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहली तो एक बात याद रखें कि ये सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या शुगर की अद्वियात या दिल का स्टंट पड़े हुए हैं या इस तरह की बीमारियाँ हैं, इन लोगों को मेरी सबसे पहली हिदायत तो ये है कि वो अपने मौलज से मशवरा कर लें। यानी वो अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनसे कहें कि जी हमें ये मसले हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं, तो क्या हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। क्योंकि इस्लाम में छूट है। अगर वो कहते हैं आपके लिए रोज़ा बेहतर नहीं है तो फिर आप किसी से रोज़ा रखवा सकते हैं, किसी आलम से इसकी जो है वो ओपिनियन ले के पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। अगर आपका मौलज आपको गुंजाइश दे रहा है तो फिर ये बात उनकी डोज एडजस्टमेंट के लिए आप उनके अपने मौलज से रब्ता कर लें कि जी मैंने सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, या शाम को जो दवाई लेनी थी या जो दोपहर को लेनी थी वो अब मैंने कैसे लेनी है। तो पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी अहम बात, मैं जनरल बात बता दूं कि वो लोग जो अद्वियात दिन में सुबह शाम, क्योंकि हमारी 90% अद्वियात सुबह शाम है, तो उनके लिए तो मसला ख़त्म हो गया। यानी कि वो सहरी के टाइम में गोली दवाई ले सकते हैं और अफ्तारी के बाद ले सकते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उनके लिए बिल्कुल आसान है। लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो दोपहर के टाइम लेना पड़ती हैं, यानी जो सुबह दोपहर शाम खानी होती हैं, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक बात है। जैसे कि इनमें से मिर्गी की अद्वियात है कि मिर्गी के मरीज़ को सुबह दोपहर शाम दवाई खानी होती है। अगर आप वो सुबह के टाइम दवाई खा रहा है और दोपहर के टाइम दवाई खानी है और उसने शाम के टाइम दवाई खानी है, तो उसको फिर प्रॉब्लम है, रोज़ा है, तो वो दोपहर के टाइम तो दवाई नहीं खा सकता। तो उसका बड़ा आसान और बेहतरीन हल ये है कि ऐसे मरीज़ जो हैं वो अपने डॉक्टर से एडजस्ट करें और डोज एडजस्ट करवा लें, या फिर वो अपने रोज़े कज़ा कर लें या किसी से रखवा लें। क्योंकि अगर आपको मिर्गी का दौरा एक दफ़ा पड़ा है और 2 साल नहीं पड़ा और 2 साल के बाद भी एक दफ़ा पड़ गया, तो फिर भी आपको दोबारा अगले 2 साल मेडिसिन खानी पड़ती है। तो इसलिए इन मरीज़ों के लिए मेरी ये हिदायत है या मेरा ये मशवरा है कि या तो वो रोज़ा कज़ा कर लें या रोज़ा बाद में रख लें, क्योंकि उनकी जो दोपहर की डोज़ है वो बहुत ज़रूरी है, या उनकी जो मिर्गी है वो ख़तरनाक हो सकती है। अब वो लोग जिनको मैदे का मसला है, कुछ वो अद्वियात का इस्तेमाल का बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि वो सहरी में वो जो मैदे की दवाइयाँ हैं जैसे ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, वो नाश्ते से सहरी से पहले लेनी होती हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि वो थोड़ा पहले उठ जाएं और 20 मिनट पहले वो कैप्सूल खा लें और उसके बाद जो है वो आराम, सुकून, इत्मीनान के साथ सहरी कर लें, क्योंकि वो सहरी से खाना खाने से 20 मिनट पहले लेनी है, फिर ही उनका फ़ायदा है। इसी तरह अफ्तारी में वो थोड़ा सा हल्की सी अफ्तारी कर लें, एक खजूर के साथ थोड़ा सा पानी पी लें और फिर वो अपना वो मैदे का कैप्सूल है, मैदे की दवाई इस्तेमाल कर लें, नमाज पढ़ लें और उसके बाद खाना खा लें, क्योंकि वो 20 से 25 मिनट का वक्फा लेना है। इसी तरह वो लोग जिन्होंने रात को कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाई लेते हैं, वो तो वैसे ही रात को खाते हैं, उनके लिए कोई इतनी दिक्कत की परेशानी की वजह है नहीं है, वो रात को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जल्दी सो जाएं ताकि वो सहरी के टाइम उठ सकें। अब आगे कोई जो जितनी भी दर्द की दवाइयाँ हैं, जोड़ की दवाइयाँ हैं, जोड़ों में दर्द की, मसल्स में पेन की, उनका बेहतरीन हाल ये है कि दर्द की दवाइयाँ चूँकि बाज़ औक़ात 3 टाइम खानी पड़ती हैं, सुबह दोपहर शाम, तो उनके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि वो दवाइयों की बजाय क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट्स पे आ जाएँ। आपके जोड़ में दर्द है, मतलब जहाँ जॉइंट्स हैं, टखनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या आपके कंधों में दर्द है, तो आप गोली की बजाय क्रीम्स लगा लें, कोई जेल लगा लें दर्द के लिए, ताकि आप उससे राहत मिल जाए। आपको कोई गोली ओरल नहीं लेनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी और अहम बात यह है कि अगर आपको कुछ पाँव मुड़ गया है, चोट आ गई है या कोई इस तरह जख्म नहीं है और यानी एक्यूट है, वक्ती तौर पे पुरानी कोई दर्द नहीं चली आ रही, तो आप उसकी बर्फ़ से टकोर कर लें। यानी एक्यूट पेन के लिए बर्फ़ से टकोर कर लें। ये कन्फ्यूजन है लोगों को कि गर्म से करनी है, ठंडी से करनी है, तो इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे मौजूद है कि अगर आपको मोच आ गई है, पाँव मुड़ गया है, कंधे पे, पाँव पे, टखने पे, आप ठंडी बर्फ़ से टकोर कर लें। और या फिर या जैसे पट्ठों में, जोड़ों में दर्द है, तो आप क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स का इस्तेमाल करें बजाय इसकी गोलियाँ लेने के।
तो ये जो जनरल सी सजेशंस थी जो मैंने आपको दे दी हैं। एक बात फिर मैं आपको आखिर में रिपीट करता चाहूँ, जिनको क्रोनिक बीमारियाँ हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की, गुर्दों के मसले हैं, वो अपने मौलिक से मशवरा करने के बाद जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।